हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बायोलॉजी सिलेबस में। तो टॉपिक का नाम हमारा है नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे ना तो डायरेक्ट प्लांट यूज करते हैं, ना ही कोई एनिमल्स। तो क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे एटमॉस्फेयर में है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, आपके नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में। और यही आपकी एक्टिविटी अमोनिफिकेशन कहलाती है। अमोनिफिकेशन में ही ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अमोनिफिकेशन के रिजल्टेंट जो बने मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म हमेशा, ऑलवेज याद रखना है आपको, हमेशा क्या है, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोट्स नहीं होते हैं। उसका भी रीजन है, यूकैरियोट्स क्यों नहीं होते, क्योंकि यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में एंजाइम नहीं मिलता है। एक ऐसा एंजाइम जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम ही एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का लिए कैपेबल होता है, और ये प्रेजेंट किसमें होता है, आपके प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में, जबकि यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएट है जिसे आपको याद रखना है। आप क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, किसके रिजल्टेंट, आपके अमोनिफिकेशन प्रोसेस के। जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस में जो भी मॉलिक्यूल्स बनता है वो आगे आपके प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, ऑलवेज प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑलवेज प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही आपके क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। रीजन, क्योंकि इनमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस एंजाइम्स देखने को मिलता है, जो कि आपके यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। अब जो आपके एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कह दिया, डाईएज़ोट्रॉप्स। डाईएज़ोट्रॉप्स हमारे क्या है, मोस्टली हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है फ्री लिविंग डाईएज़ोट्रॉप, और सेकेंड है आपका सिम्बायोसिस डाईएज़ोट्रॉप। अब जो फ्री लिविंग डाईएज़ोट्रॉप है, ये भी आपके प्रोसीजर में दो तरीके के फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है एरोबिक, सेकेंड वन है एनारोबिक। एरोबिक यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डाईएज़ोट्रॉप से ये फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक डाईएज़ोट्रॉप एंड नॉन फोटोसिंथेटिक डाईएज़ोट्रॉप्स। अब हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स कि आपके एरोबिक में कौन से एग्जांपल आते हैं, एनारोबिक में कौन से एग्जांपल्स आते हैं। तो फ्री लिविंग डाईएज़ोट्रॉप, अब इनमें एरोबिक देखते हैं। एरोबिक में आपके एग्जांपल आ रहे हैं, एजोबैक्टर, क्या आ रहा है, एजोबैक्टर, और सेकेंड वन आ रहा है एजोस्पोरिलियम, क्या, एजोस्पोरिलियम। फिर है बीजर मिरकिया, ये आपका। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में मोस्टली आपको पता है कौन आते हैं, नॉन स्टॉक्स आते हैं, एनाविना आते हैं, और आपका एट्रोसिया आता है, और ऑक्सीलोटेरिया आता है। ये आपकी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब देखेंगे हम एनारोबिक एग्जांपल्स को। एनारोबिक डाईएज़ोट्रॉपिज्म कौन कौन से होते हैं, ये भी फर्दर डिवाइड है फोटोसिंथेटिक डाईएज़ोट्रॉप्स में और आपके नॉन फोटोसिंथेटिक। अब आपके फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं, और आपका होता है रोडोस्पोरिलियम और रोडोस्यूडोमोनास। ये आपके एक तरह से ब्राउन कलर के होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये ब्राउन क्या होते हैं, ब्राउन डायोएज़ोट्रॉप्स होते हैं, ब्राउन कलर के। और नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये दो तरीके के देखने को मिलते हैं, बैसिलियस और क्लॉस्ट्रिडियम। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, डायोएज़ोट्रॉप्स वन टाइप कवर हो गए हैं, जो कि आपके क्या है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में फर्दर डिवाइड है
आपके एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आए, एजोबैक्टर आया है और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आया। और एनएरोबिक में आपके फर्दर डिवाइड हुए फोटोसिंथेटिक डाइएज़ोट्रॉफ्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक डाइएज़ो। अब आपके जो फोटोसिंथेटिक है उनमें सारे ब्राउन कलर के आपके क्या आ रहे हैं, आपके रोडोफाइसी है, आपका रोडोफाइसी और आपका क्या रोडोस्यूडोमोनास। और नॉन फोटोसिंथेटिक है बैसिलियस और क्लॉस्ट्रिडियम। अब हम देखेंगे अपना कौन सा, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक डाइएज़ोट्रॉफ्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं टू पार्ट में। फ्रॉम नूडल्स, कुछ प्लांट्स या बैक्टीरिया क्या करते हैं कि प्लांट्स में आपके जाके नूडल्स या नोड्यूल यानी कि आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर जो होती है दो तरीके की हमें आगे डिवाइड होती है, रूट में भी देखने को मिलता है और स्टेम में दिखते हैं। कुछ प्लांट्स में रूट में प्रेजेंट होते हैं, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बन जाता है, और किस प्लांट में स्टेम पे ये देखने को मिलता है। तो हमारे सिम्बायोटिक है वो फर्दर दो में डिवाइड हुआ है। एक तो हुआ फ्रॉम नूडल्स, आपका नोड्यूल्स, और सेकेंड है आपका डू नॉट फॉर्म नोड्यूल्स। नोड्यूल्स नहीं बनते, एक में बनते हैं और एक में नहीं बनते। जिसमें बनते हैं वो फर्दर टू पार्ट में डिवाइड है, रूट नोडल और आपका स्टेम नोड्यूल। तो ये जो रूट नोड्यूल और स्टेम नोड्यूल्स है ये क्या है, आपके रूट नोड्यूल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इन लेग्यूमिनेसी प्लांट एंड इन नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट। एग्जाम्पल देखते हैं हम लेग्यूमिनेसी में कौन कौन से आते हैं। लेग्यूमिनेसी प्लांट में आपके बैक्टीरिया कौन सा आता है, राइजोबियम आता है, बैसिलियस रेडिकोला, इसे इसका अदर नेम क्या है, बैसिलियस रेडिसिकोला, ये किसका, राइजोबियम का अदर नेम है। यही आपके प्लांट आपके देखिए कौन कौन से आते हैं लेग्यूमिनेसी में। लेग्यूमिनस में आपके आते हैं पी आता है, बीन्स आता है और क्लोम, और इसके साथ ही सोयाबीन। सोयाबीन में एक डिफरेंस होता है कि जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनिया के फॉर्म में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। बट सोयाबीन क्या होता है, यूरेडियास, या क्या है, यूरेडिस के फॉर्म में करता है, यानी कि यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये मेजर है, आपको ये याद रखना है। अब इसमें सोयाबीन में बैक्टीरिया कौन सा देखने को मिलता है, ब्रेडी राइजोबियम, क्या ब्रेडी राइजोबियम देखने को मिलता है। अब हमारा आता है इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में क्या आते हैं आपके, एल्ना आता है, कैसनेरिया आता है, माइसिका आता है। बैक्टीरिया कौन से, आपका फ्रैंकिया है। फ्रैंकिया जो है वो एक तरह से क्या है, आपके एसिटोमाइसिटीज में आता है। याद है ना आपको, बैक्टीरिया के 4 क्लास हमने पढ़े हैं, एसिटोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज, उसी में आपके एसिडोमाइसिटीज में आता है। और आपका गुनाड प्लांट है और ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका क्या है, नॉन स्टॉक। फिर हम देखेंगे स्टेम। अब ये तो रूट नूडल्स हो गए, न्यूड्यूल हो गए आपके रूट न्यूड्यूल, ये क्या थे आपके लेग्यूमिनस प्लांट है, नॉन लेग्यूमिनस। अब हम देखेंगे स्टेम न्यूड्यूल। अब स्टेम न्यूड्यूल जो है वो आपके क्या है, प्लांट देखिए, प्लांट कौन कौन से प्लांट में देखने को मिलते हैं, प्लांट है आपका सिवेनिया, और बैक्टीरिया क्या है, एजो राइजोबियम, जिसे कि ये भी एक्टिनोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, और ये एक तरह से राई फंजाई होता है जो कि देखने में फिलामेंटस फंजाई है। ये याद रखना है आपको कि आपका जो एजोराइजोबियम है इसे क्या बोलते हैं, इस बैक्टीरिया को राई फंजाई भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्टिनोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, बैक्टीरिया का एक क्लास है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है फिलामेंटस होता है। तो ये एक तरह से फिलामेंटस फंजाई भी है। अब इसके बाद हम देखेंगे डू नॉट फॉर्म नोड्यूल। नोड्यूल जहां नहीं बन रहे हैं, नोड्यूल जहां नहीं बन रहे हैं वो आपके क्या है, कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। साइकस में इस तरह की रूट देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या बैक्टीरिया कौन से रहते हैं, नॉन स्टॉक और एनाबिना। वहीं आपका सेकेंड वन है लीफ ऑफ एजोला। लीफ ऑफ एजोला में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं एनाबिना और एजोली। और आपका थैलस ऑफ एंथ्रोसीरस, ये आपका, इसमें भी आपका क्या है, इसमें नॉन स्टॉक की कॉलोनियां बन जाती, क्या हो जाती है, कॉलोनी बन जाती है। तो ये था हमारा एक बेस्ट कंसेप्ट जो कि आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं आपके एमिनिफिकेशन यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइड में, या और आपका
इससे क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प मिलती है। कौन से ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली प्रोकैरियोट्स। रीजन, इनमें आपके एंजाइम्स देखने को मिलता है। कौन से एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेस, ये याद रखना है आपको। इसी एंजाइम की वजह से ये एटमॉस्फेयर, ये ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? आपके नाइट्राइट अमोनिया, इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये मोस्टली देखने में कि अब अमोनिया ये क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन्हें हमने क्या कह दिया? अदर फॉर्म में आपका डाई एजो ट्रॉफ्स भी बोल दिया। डाई एजोट्रॉफ्स फंक्शन करते हैं टू पार्ट में, टू फॉर्म में। एक तो आपके एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक में क्या है कि आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक में क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सिम्बायोटिक डाइएजोट्रॉफ। सिम्बायोटिक में आपके दो तरीके फर्दर देखने को मिला। एक तो क्या है, आपका न्यूड्यूल फॉर्म कर रहे हैं, एक डू नॉट फॉर्म न्यूड्यूल। न्यूड्यूल जो फॉर्म कर रहे हैं वो भी हमें फर्दर टू पार्ट में देखने को मिला, रूट न्यूड्यूल्स और स्टेम। कुछ प्लांट के रूट में आपका आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम न्यूड्यूल बोलते हैं। कुछ प्लांट स्टेम को शो करते हैं। इसी तरह आपका जो डू नॉट फॉर्म आपका न्यूड्यूल, ये हमारा क्या था? एक कंसेप्ट जो कि मुझे समझ आ रहा है कि आपको अच्छे से, यहाँ पर सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इसको आप बाय हार्ट क्या करेंगे? लर्न करेंगे और इसका एक बेटर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जब भी कभी आपसे रूट नूडल्स पूछा जाएगा तो यहाँ पर, और अमाइनो एसिड कौन से अमोनिफिकेशन में मोस्टली बनते हैं? ग्लूटामाइन बनता है और एक बनता है आपका आर्जिनिन। ये याद रखना है आपको। आर्जिनिन और ग्लूटामाइन ये अमोनिफिकेशन में बनने वाले मेजर अमाइनो एसिड है जो कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो समझ आया आपको? एग्जाम्पल सहित आपको ये बेटर फ्लो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप इसे क्या करोगे? अच्छे से राइट डाउन करोगे और इसे लर्न करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें सारे विथ एग्जाम्पल। और इसमें एक और भी बात याद आपको रखनी है कि सोयाबीन जो है वो अमोनिया के फॉर्म में क्या करता है? अमोनिया के फॉर्म में अमोनिफिकेशन नहीं, वो क्या करता है आपका क्या बोलता है आपका यूरेडिस के फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। ये भी आपको मेजर याद रखना है कि सोयाबीन क्या होता है? यूरेडिस के फॉर्म में क्या करता है? आपका नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, जबकि अदर नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं? अमोनिया के फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो बने रहे हमारे साथ सीरीज में। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।